Good morning, children. 11th Science. Today we will come to know about Hess law of constant heat summation. What is Hess law of constant heat summation? If a reaction takes place in several steps, बेटा कोई भी रिएक्शन होता है ना तो एक ही स्टेप में नहीं हो जाता, कभी कभी द रिएक्शन अकर्स इन सेवरल स्टेप्स, देन इट्स स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी इज द सम ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ इंटरमीडिएट रिएक्शंस, जो स्टेप होते हैं, into which the overall reaction may be divided at the same temperature. Like one example is given here, C plus half O2, कार्बन ये क्या है, ग्रेफाइट है ना, तो solid plus half O2 will give us CO, that is carbon monoxide, and the reaction enthalpy is asked. Okay, so what the reaction occurs in several steps, and let us understand how we will add the enthalpies. फर्स्ट स्टेप इज C प्लस O2 इज इक्वल टू CO2. वी नो ये कार्बन सॉलिड क्या है बेटा, ग्रेफाइट है. सो हियर डेल्टा H ऑफ रिएक्शन इज -393.5. माइंड इट, व्हेन इट इज़ माइनस तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इट इज़ रिलीज्ड. देन CO प्लस हाफ O2 यानी CO प्लस हाफ O2 यानी क्या बेटा, O सिंगल O इज इक्वल टू CO2. ओके, तो यहाँ डेल्टा H रिएक्शन जो है दैट इज़ -283.0 किलो जूल पर मोल. Third reaction we will see, that is CO2 will be broken into carbon monoxide and half O2. ठीक है, तो ये broken हो रहा है इसलिए यहाँ एनर्जी प्लस में होगी. तुम्हारी समझ में, एनर्जी इज गिवन देन ओनली इट इज़ ब्रोकन, सो इट इज़ प्लस 283.0. नाउ व्हाट विल बी देयर, ऐड 1 and 3, फर्स्ट रिएक्शन एंड थर्ड रिएक्शन को ऐड करो तो इट विल गिव अस कार्बन प्लस हाफ O2 विल गिव अस CO, जो अपना मेन क्वेश्चन था वो आ गया है ना, और एनर्जी को ऐड कर दो. सो -393.5 प्लस 283. ओके, सो आंसर विल बी -110.5 किलो जूल पर मोल. सो इन दिस वे द रिएक्शन विच अकर्स इन स्टेप्स वी कैन कैलकुलेट देयर रिएक्शन एंथैल्पी. नाउ वी विल सी एंथैल्पीज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन. फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन. तो बताया ना, जो भी टर्म हो उसको नीचे लिख देने का. दिस इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन. कंबशन क्या होता है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन. ओके, सो द कुकिंग गैस इन सिलेंडर, एक एग्जांपल दे रखा है ब्यूटेन का. सो लेट मी राइट द रिएक्शन हियर, C4H10 इज ब्यूटेन. ठीक है, एंड ये गैस है और 13/2 O2 गैस. Okay, then it will give us 4 CO2 gas plus 5 H2O liquid. This is the combustion reaction, or delta H of combustion is here. You know, no, ब्यूटेन कहाँ देखा है हमने, LPG में देखा है अपने घर में, कुकिंग गैस में, तो ये हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है. सो -2658.0 kilojoule per mole. Okay, this is the combustion and enthalpy of butane. Then next is enthalpy of atomization. Atomization क्या होता है बेटा, एटम्स में ब्रेक हो जाना, उसको बोलते हैं एटोमाइजेशन. सो H2 गैस विल बी ब्रोकन इंटू 2H, 2 हाइड्रोजन एटम में. सो डेल्टा H ऑफ एटोमाइजेशन इज 435.0 किलो जूल पर मोल, यानी प्लस में है. देयरफॉर वी सी दैट हाइड्रोजन गैस विल बी सेपरेटेड इनटू 2 हाइड्रोजन एटम्स बाय प्रोवाइडिंग द एनर्जी दैट इज 435.0 किलो जूल. सो दिस इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एटम्स में सेपरेट होना. ब्रेकिंग, इसका डेफिनेशन कैसे लिखोगे, ब्रेकिंग 1 मोल ऑफ बॉन्ड, 1 मोल ऑफ बॉन्ड टू गेट atoms of gas phase, and this enthalpy changes at an enthalpy of atomization denoted by delta H0A. atomization है तो A, combustion है तो C, ऐसा लिखना है हमें. like CH4, तो CH4 will be separated into C and 4H atom, हो गए अलग अलग, कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन एटम. here enthalpy of atomization is 1665 kilojoule per mole. Products are only atoms of carbon and hydrogen, but in methane all the 4 CH bonds are identical in bond length and energy. So energy required to break the individual bond, देखो कैसे steps में. Let me write here, CH4
gas will be broken into CH3 गैस प्लस पहले एक एटम रिलीज होगा हाइड्रोजन, अंडरस्टूड। इसकी एंथैल्पी क्या होगी +427, यहाँ लिख दो डेल्टा H इज इक्वल टू 427 किलो जूल मोल इनवर्स, ठीक है। अब ये डेल्टा H किस चीज़ का है बेटा, बॉन्ड इज गेटिंग डिसोसिएटेड, सो डेल्टा H बॉन्ड इज इक्वल टू दिस। नेक्स्ट स्टेप में CH3 अगेन गैस, इट विल गिव CH2 गैस plus one more hydrogen atom. We are separating this in atom and this is going to be taken place in steps. Then we will write here delta H bond is equal to plus 439 kilojoule per mole plus 439 kJ per mole. Next is now CH2 gas will give CH gas plus one more hydrogen atom. So here यहाँ गैस लिख दो, डेल्टा H bond means bond is broken is equal to bond dissociation 452, ठीक है, 452 किलो जूल मोल इनवर्स। Then last step, last hydrogen atom CH gas C gas plus H, again delta H bond is equal to plus 347 किलो जूल मोल इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ से ऐसा अपन ड्रॉ कर दें, अंडरस्टूड ऑल द 4 स्टेप्स। देयरफॉर अब इन सब को टोटल कर दो कितना होता है, देयरफॉर सी जो ये रिएक्शन है CH4 किसमें ब्रेक होगा बेटा, C+4 हाइड्रोजन, ये C है, हाँ, C+4 हाइड्रोजन एटम्स गैस। सो हियर डेल्टा H ऑफ एटमाइजेशन विल बी, इन चारों को प्लस करते हैं तो आंसर विल बी 1665 किलो जूल मोल inverse. This is known as enthalpy of atomization. But if someone will ask you what will be the enthalpy of 1CH bond dissociation, तो क्या करेंगे बेटा, पता है तुमको, 1665 को 4 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 4 हाइड्रोजन एटम्स आर देयर, so 1665 डिवाइडेड बाई 4 जो आंसर होगा दैट विल बी द एंथैल्पी ऑफ CH 1CH बॉन्ड के लिए। आगे समझ में, 4 से डिवाइड कर दोगे। देन नेक्स्ट टर्म इज बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड इसमें 2 आएंगे टर्म, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एंड मीन बॉन्ड एंथैल्पी। सो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल में बॉन्ड डिसोसिएशन कैसे होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन मीन्स क्या, बॉन्ड ब्रेक होना। सो H2 विल बी ब्रोकन इनटू 2 हाइड्रोजन, सो बॉन्ड ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस आर ब्रोकन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस आर ब्रोकन। इसको बॉन्ड डिसोसिएशन है ना बेटा, तो ऐसे लिखेंगे H0 इज इक्वल टू 435 किलो जूल, यानी इतनी एनर्जी प्रोवाइड करने से 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज ब्रोकन इनटू 2 हाइड्रोजन एटम्स। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज द चेंज in the enthalpy when 1 mole of covalent bonds of gaseous covalent bond is broken to form product. Like ऑक्सीजन का एग्जाम्पल ले लो, तो ऑक्सीजन से 2 ऑक्सीजन एटम विल बी फॉर्म, सो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी विल बी 428 किलो जूल पर मोल। ये तो डायएटॉमिक है, ठीक है ना, दिस इज डायएटॉमिक, दिस इज ऑल्सो डायएटॉमिक, बट व्हाट विल बी हियर, polyatomic carbon CH4, so it will be broken into C plus 4H, so here it will come 1665, okay। now as we know ये दोनों सेम है बेटा, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन में जो अभी हमने कैलकुलेट करके निकाला 1665, ये और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, यहाँ भी वही सेम स्टेप्स वी कैन शो। सो आई एम नॉट राइटिंग इट अगेन। CH4 से पहले C+4H, देन पहले कैसा बनेगा CH3+H, देन CH3 से CH2+H, एंड देन वी विल कैलकुलेट द टोटल एनर्जी, इट विल बी 1665। सो कैन आई से bond, and here they are, this is also atomization and this is bond dissociation एंथैल्पी के बाद भी एटम्स बन रहे हैं,
और यहाँ भी बनना है, बोथ आर सेम, so I am not repeating it again, the value will be same. Now a new term we will read, that is known as spontaneity. spontaneity, spontaneity. When a reaction is known as spontaneous reaction, children, a spontaneous process is an irreversible process. ठीक है, ये कैसा प्रोसेस है बेटा? इरिवर्सिबल प्रोसेस है एंड may only be reversed by some external agency. Like if what is spontaneous reaction? Like if I say you कि the contact is made between the reactants, तो जो reaction होगा that is spontaneous reaction. Let us take an example, hydrogen and oxygen. They may be mixed at room temperature and left for years. ठीक है, very slow reaction will be taken place between them. It is an extremely slow rate, but it is still called the spontaneous reaction because spontaneity means having the potential to proceed without any assistance of external agency. So the spontaneity means क्या लिखेंगे बेटा? Spontaneity means having potential to proceed. रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, फर्दर फॉरवर्ड जा रहा है, प्रोसीड विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंसी, विदाउट हेल्प ऑफ एक्सटर्नल, यानी कोई दूसरा फैक्टर नहीं लगाया हमने, एक्सटर्नल एजेंसी, तो इसको कहते हैं स्पॉन्टेनिटी. और ये पूरा प्रोसेस क्या हो गया? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. ये कैसा होता है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कैसे होते हैं? इरिवर्सिबल होते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शंस. ठीक है, एंड दे कैन बी रिवर्स्ड, रिवर्स तो कर सकते हैं, बट कैन बी रिवर्स, लिख दो या कैन बी रिवर्स्ड बट बाय सम एक्सटर्नल एजेंसी. एक्सटर्नल एजेंसी. ठीक है, so this is known as spontaneity. This term is known as spontaneity. Now tomorrow we will read about randomness, that is entropy, and then I will tell you about one cycle is mentioned in our book, that is known as Born Haber cycle, है ना, NaCl के लिए, और Gibbs energy. 3 topics are left, so that I will tell you tomorrow. Okay, thank you.